जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज आशा करता हूं कि आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में शत्रुओं से स्वयं की रक्षा के लिए एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही कारगर और बहुत ही जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि संपूर्ण शांति के लिए होगा। दोस्तों अगर आप चारों तरफ से शत्रु से घिरे हुए हैं, अगर जहां भी आप रह रहे हैं, ये जैसे जिस क्षेत्र में आपकी दुकान है या फिर आपका कोई परिवार है या फिर आप कोई पड़ोसी है या कुछ भी है, तो आप अपने शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुके हैं। चाहे आप कोई नौकरी करते हैं, अब नौकरी में भी क्या होता है, कई सारे शत्रु होते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं और आप अपने शत्रुओं के कारण कष्टों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो दोस्तों ये जो आपका लक्ष्य होता है ना, इस कंडीशन में लक्ष्य असंभव हो जाता है, क्योंकि आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं शत्रु आपको पीछे खींच लेता है, पीठ पीछे आपके चूड़ा ठोक देता है। तो आपको किसी न किसी शक्ति की मदद लेनी पड़ेगी इन शत्रुओं के नाश करने के लिए, इन शत्रुओं से दूर हटने के लिए और इन शत्रुओं को दूर हटाने के लिए। तो दोस्तों आज का जो उपाय है बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त उपाय होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख देना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसको शेयर जरूर करना अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। अब दोस्तों बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, अदावत छोटी मोटी होती है, तो उसके लिए इस क्रिया का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें शत्रु की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस कारण से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के लिए इसको बिल्कुल भी प्रयोग न करें। दोस्तों इसके लिए केवल उन दुश्मनों के लिए इसका प्रयोग करें जो कि आपके फैमिली के अस्तित्व को मिटाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इस कंडीशन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी फैमिली पूरी खत्म हो जाए, आपकी फैमिली नष्ट हो जाए, या फिर आपके ऊपर आपके अस्तित्व पे खतरा आ जाए, तब इस उपाय का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक क्रिया होने जा रही है। और इस क्रिया का आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन यदि इस क्रिया का प्रयोग यदि आप रविवार की रात को या शनिवार की रात को करें या फिर मंगलवार की रात को करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इन 3 दिनों में से आप करेंगे तो पावरफुल रहेगी। और यदि आज भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपके बिल्कुल इमरजेंसी है और आपके दुश्मन बिल्कुल ही पीछे लग गए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो आज इसका प्रयोग करूंगा या करूंगी, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। महिलाएं पुरुष दोनों ही इस क्रिया का प्रयोग कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है और कब इसको करना है इस प्रयोग को, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको फूल वाली 2 लौंग ले लेनी है। इसमें आपको जो प्रयोग आएगी सामग्री वो ये है कि 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। ये फूल वाली 2 लौंग लेनी है, उस पीछे फूल होता है लौंग में, उस तरह की लौंग आपको इसमें ले लेनी है। और आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है। अब आपको एक दिया जलाना है देसी घी का। अब यदि देसी घी अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो फिर आप तेल का भी दिया जला सकते हैं, लेकिन यदि देसी घी का दिया जलाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो उपाय है ना, ये आपको करना है शाम के समय। शाम को मतलब रात को 8 बजे के बाद, जब बिल्कुल शांति हो जाती है उस समय इस उपाय को करना है। चिल्ला चोट में, हाँ हूँ में इस उपाय को नहीं करना, क्योंकि ये उपाय फिर आपका संभव नहीं होगा, है ना। जब आपके जीवन में जब ज़्यादा मतलब जैसे कि रात को 8 बजे के बाद बिल्कुल शांति हो जाती है, 8-9 बजे के बाद, तब इस उपाय को आराम से बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में बैठ करके इस उपाय को करना है। अब करना क्या है, आपको एक काला कपड़ा आपको ले लेना है। काला कपड़ा, ठीक है ना, छोटी सी चिंदी काले कपड़े की, ऐसी चिंदी जो आपकी जेब वगैरह में आ जाएगी, इस तरह की चिंदी आपको लेनी। ज़्यादा बड़ा रुमाल जैसा कपड़ा आपको नहीं लेना, नहीं तो उसको कैरी करने में, उसको ले जाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी छोटी सी चिंदी आपको ले लेनी है। अब आपको काले कपड़े पर जो लौंग है वो रखनी है। अब फूल वाली लौंग आपको रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे 2 लौंग तो आपको अलग से लेनी है, फूल वाली, और 2 लौंग अलग से लेनी है ना। अब जो दीपक आपने देसी घी का दीपक आप जला दें, देसी घी का दीपक आप दक्षिण दिशा में मुंह करके जला दें। जलाने के बाद उसमें 2 लौंग डाल दें। 2 लौंग डालने के बाद आपको 2 लौंग एक्स्ट्रा और लेनी है, और वो 2 लौंग जो है वो आपको उस काले कपड़े में रखनी है। वहाँ दीपक के सामने आपको काला कपड़ा बिछा देना। काला कपड़े बिछाने के बाद वो चिंदी जो है, काले कपड़े की चिंदी, वो बिछा देनी है, और उसके बाद उस पर 2 लौंग आपको रख देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये उपाय करने से पहले आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। यदि आप नहाले धोलें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, स्नान आदि कर लें। स्नान नहीं कर सकते तो फिर आप अपने ऊपर छींटे भी दे सकते हैं या हाथ मुंह भी धो सकते हैं, लेकिन आपको स्वच्छ कपड़े ही पहनने हैं। कपड़े तो आपको स्वच्छ ही पहनने पड़ेंगे,
ठीक है, आप क्या करें, अब दोस्तों जो भैरव होता है, भैरव जी जो होते हैं वो उनको शत्रुओं का नाशक माना जाता है, यानी शत्रुओं से मुक्ति देने वाला माना जाता है। तो ऐसा देवता है जो शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आसन लगा करके नीचे बैठ जाना है पूजा स्थान पर जहाँ पर आप पूजा करते हैं, और आपको वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लौंग है वो आपकी बिल्कुल भी खंडित नहीं हुई हो, और बिना खंडित वाली लौंग आपको लेनी है। और एक मंत्र का जाप आपको करना है, वो मंत्र में आपको भैरव उपासना का मंत्र है वो देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, दीपक में 2 लौंग डाल देनी है। दीपक में 2 लौंग डालने के बाद काले कपड़े के ऊपर भी आपको 2 लौंग रख देनी है, और आपको 108 बार एक मंत्र का जाप करना है, ओम भैरवाय नमः। मैं दोबारा से मंत्र बोल रहा हूँ, ओम भैरवाय नमः। इस तरह का ये मंत्र आपको पढ़ना है 108 बार। और इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप 108 बार जब इसको पढ़ लें तो वह लौंग जो आपने काले कपड़े पर रखी है वो तो वहाँ की वहीं रहेगी, लेकिन जो दीपक में आपने लौंग डाली थी वो लौंग आपकी जल जाएगी। अब हो सकता है कि वो दीपक जो है पूरा हो जाए और लौंग जले या फिर नहीं जले, दोनों कारण हो सकते हैं। लौंग जल भी सकती है और नहीं भी जल सकती है। यदि लौंग जल जाती है पूरी की पूरी, तो जब दीपक पूरा हो जाता है, दीपक पूरा होगा सुबह, आपको अगले दिन सुबह उठना है। सुबह उठ करके आपको देखना है दीपक में लौंग जली है या नहीं जली। नहीं जली तब भी और जली तब भी आपको क्या करना है, किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। यदि पीपल के पेड़ के नीचे लौंग को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपने जो काले कपड़े पर जो लौंग रखी थी, उस काले कपड़े पर जो लौंग रखी थी आपने, उसके ऊपर एक सिक्का भी रखना है, और सिक्के की गांठ बांध करके सुबह के समय उसकी गांठ बांध लेनी है, सिक्के और लौंग की उस कपड़े में। गांठ बांधने के बाद आपको भैरव मंत्र फिर पढ़ना है, ओम भैरवाय नमः। उसके बाद आपको भैरव जी से एक प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो मेरे से कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मेरा कुछ भी नहीं उनका मेरे पर बस चल पाए, और वो कुछ किया कराया यदि मेरे पर करवाते हैं तो वो नहीं चले। इस तरह की उपासना आपको भैरव जी से प्रार्थना कर रही है, और प्रार्थना करने के बाद आपको वो पोटली अपनी जेब में रख लेनी है। जो काले कलर की पोटली थी जेब में रख लेनी है। अब कहीं भी आप यदि जाते हैं अपने साथ तो उस पोटली को जरूर लेके जाएं। जैसे कि मान लीजिए अपने व्यापार पे जाते हैं, कहीं किसी कार्य के लिए जाते हैं, कोई भी घर से बाहर भी निकलते हैं, तो आप उसको पोटली को अपने साथ हमेशा रखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब आप पोटली को लेकर के जाएं तो आपको पोटली को गुमने नहीं देना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पोटली गुमनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, पोटली गुमनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप यदि लेटरिन बाथरूम जाते हैं, टट्टी पेशाब जाते हैं, तो फिर उस पोटली को जरूर बाहर निकालें, किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी के हाथ वो पोटली नहीं रखनी चाहिए, है ना। यानी लेट बात में उस पोटली को नहीं ले जाना, क्योंकि वो भैरव जी की पोटली है। अब आप यकीन मानिए, यदि आप इस अभिमंत्रित पोटली को, इस अभिमंत्रित लौंग को आप यदि कहीं भी लेकर के जाते हैं, अपने साथ रखें, हमेशा अपनी जेब में रखें। ऐसी जेब में रखें जहाँ पर आपको कोई दूसरी चीज़ नहीं रखी है, और बिल्कुल सुरक्षित रूप से आपको अपने पास ये लौंग की पोटली रखनी है। यदि आपने इसको रखा तो आप कहीं भी जाते हैं तो आपका जो दुश्मन है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा आपके ऊपर यदि कोई कुछ करवाता है तो उस दुश्मन का ही बुरा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो लौंग की पोटली होती है ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपको सुख समृद्धि भी दिलानी है। मान लीजिए आपकी कोई बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस में आप रोज रोजाना ये पोटली लेकर के जा रहे हैं, तो शत्रुओं से तो रक्षा होगी, साथ में आपका जो व्यापार है वो दिन दूना रात चौगुना चलेगा। आपकी नौकरी में भी तरक्की हो जाएगी। जैसे आप नौकरी पे जाते हैं इस पोटली को लेकर के डेली, तो नौकरी में भी आपको नौकरी वाले वहाँ पर तरक्की दे देंगे, वो भी आपको अच्छी खासी तरक्की दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके जो उपाय था ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय था, और इससे आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो शत्रु पूरी तरह से आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि लेट बात में इस पोटली को नहीं ले जाना। दूसरा, ये लौंग जो है वो कहीं भी गिरनी नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं जो लौंग को संभाल के नहीं रख पाते। अब वो लौंग क्या इधर उधर गिर जाती है, तो गिरने के कारण क्या होता है कि उसमें नुकसान हो जाता है अपना खुद का ही। भैरव बाबा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी संबंधित पोटली है, उनकी संबंधित लौंग है। तो इस वजह से आपको ये लौंग का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि कहीं गिर नहीं जाए। 15-20 दिन बाद आप दोबारा से ये क्रिया करके इसको पूरी तरह से साध सकते हैं दोबारा से। फिर 15 दिन ये चल जाएगी। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके जीवन में जो भी दुश्मन ने कुछ मंत्र तंत्र या टोने टोटके किसी तांत्रिक से भी करवा रखे होंगे, तो वो तांत्रिक भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल
इतनी खुशहाली छा जाएगी कि आप कहीं भी हाथ रखेंगे वहीं आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त है दोस्तों इस पोर्टली का काम, तो उसको ज़रूर आप साथ में रखिए, इस उपाय को ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।